10 लाख नौकरी कैसे दोगे? बिहार में नीतीश तेजस्वी सरकार बनते ही मीडिया ने दनादन ये सवाल दागे थे। इसके जवाब में कल शाम बिहार की नई सरकार ने हजारों नियुक्ति पत्र बांट दिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अब फिर से नौकरियां मिलने लगी है। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं इक्वालिटी न्यूज। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। पढ़ाई लिखाई करता है, लोग डिग्री मिलता है, ट्रेनिंग करता है और आखिरकार रोजगार नौकरी के तलाश में चप्पल घिस जाता है, लेकिन मिलता नहीं। और ये रोजगार देने की लड़ाई और बेरोजगारी हटाने की लड़ाई हम लोगों की चल रही थी और हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज जो हमारे भाइयों को, बहनों को नियुक्ति पत्र बांट करके जो कर्मचारी बनाने का काम किया है, नौकरी देने का काम किया है, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और सबको उम्मीद होता है कि भाई, माँ बाप को भी यही उम्मीद होता है कि बेटा को रोजगार लग जाए, बेटी को रोजगार लग जाए। इतना महंगाई है और इस तनाव के जीवन में लोग जीते हैं। तो आज आप लोगों को हम देख रहे थे जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दे रहे थे और जब हमारी बहनें जाकर के बैठी नियुक्ति पत्र लेकर के, इतना खुश लग रही थी, चेहरे पे मुस्कान आ गया। अब देखिए, हम लोगों की सरकार, जो नई महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी है, ये आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान दिलाने के लिए बनी है। राजस्व विभाग के लिए चयनित 4,325 कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटते हुए उन्होंने कहा कि हम काबिल नौजवानों के चेहरे पर खुशी और संतुष्टि देखना चाहते हैं और हम ये ही अपेक्षा करते हैं कि आप भी बिहार की जनता के चेहरे पर वही खुशी और संतुष्टि लाए जब वो आपके पास अपनी समस्या लेकर आए। आप बिना किसी भ्रष्टाचार के आम जनता के काम कर उन्हें संतुष्ट करें। सब लोग बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे, खुशी सबके चेहरे पे झलक रही थी। और हमारा प्रयास है, हमारी सरकार का प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि हर 12-13 करोड़ बिहारी के चेहरे पर हम मुस्कान ला सके। तो आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इसकी शुरुआत जो है नौकरी और रोजगार देने की, राजस्व विभाग के जरिए ये शुरुआत हुई है। माननीय विभाग के मंत्री और हमारे अधिकारी ब्रजेश मल्होत्रा जी को भी हम धन्यवाद देते हैं, अमित सुबहानी जी को भी धन्यवाद देते हैं, मुख्यमंत्री जी के सभी जो निजी स्टाफ हैं उनको भी बधाई देते हैं कि ये एक सिलसिला जो है चल पड़ा है, जो रुकने का नाम नहीं लेगा। अब ये हम लोगों को करते रहना है, लोगों को नौकरी मिले, रोजगार मिले। और आज देखिए 4,000 के करीब, 4-5 हज़ार के करीब जो है आप लोगों को नियुक्ति पत्र जो है लोगों को मिला है। ये सिलसिला जो है चल पड़ा है। लेकिन आज जब आप नौकरी में हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो जो खुशी सरकार ने आपके चेहरे पे लाने का काम किया, हम लोगों को उम्मीद है कि जो भी बिहार की जनता जो अपने काम के निष्पादन के लिए आप लोगों के पास जाएगी, ये खुशी और चेहरे पे मुस्कान दिलाने की जिम्मेवारी अब आप लोगों के कंधे पे। आपको बता दें कि हाल ही में बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों व हॉस्पिटल्स के विभिन्न विभागों में ड्रेसर, चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों के 7,987 नए पद बनाए जाने की स्वीकृति भी कैबिनेट ने दी है। जेडीयू से नाता तोड़ चुके प्रशांत किशोर ने अभी कहा था कि तेजस्वी यादव की पहचान लालू यादव के बेटे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। प्रशांत किशोर की ओर से बीते 30 सालों में बिहार के पिछड़ने के दावे को राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने आधारहीन करार दिया है। यही नहीं, उन्हें बिहार में कोई फैक्टर न मानते हुए तेजस्वी यादव ने यह भी पूछा कि वो कौन है। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, प्रशांत किशोर का बयान कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने कहा कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 60,000 पदों पर नियुक्ति होगी।
मानव संसाधन की पूर्ति के लिए इस साल के अंत तक बिहार में पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर का सृजन कर लिया जाएगा, जिससे बिहार के युवाओं और बेरोजगारों को नौकरी के अधिक अवसर मिलेंगे। प्रथम चरण में करीब 60,000 से अधिक रिक्तियों को भरने की कार्यवाही की जा रही है। लगभग 17,000 पदों के लिए विज्ञापन निकाला जा चुका है। वार्ड के लिए आशा कार्यकर्ता का चयन किया जाएगा। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के मंत्री रहते हुए रेलवे ने बड़े पैमाने पर भर्तियां की थी। उस दौरान लालू यादव पर यह आरोप भी लगे कि वो बिहारियों को रेलवे में भर रहे हैं। ये वही दौर था जब रेलवे के 50,000 कूलियों को भर्तियों में प्राथमिकता देकर ग्रुप डी में समायोजित किया गया था। मोदी सरकार में रेलवे की नौकरियां लगभग खत्म हो गई है। जहां हजारों पदों को खत्म किया गया, वहीं भर्तियां बंद हो गई। और यही कारण है कि मोदी सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पिछले साल प्रयागराज में कूलियों ने घेर लिया था और उनसे मांग करने लगे कि जिस तरीके से 2008 में रेल मंत्री लालू यादव ने कूलियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई और कूलियों की आकस्मिक मौत या दुर्घटना के स्तर पर उनके परिजनों को उनका बिल्ला ट्रांसफर करने की योजना दी। लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए 50,000 कूलियों को ग्रुप डी में समायोजित किया गया। उसी प्रकार मोदी सरकार भी ऐसी कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करे। बिहार के युवा स्कूल के दिनों से ही सरकारी नौकरियों की तैयारियां शुरू कर देते हैं। शारीरिक मेहनत वाले तमाम पदों के साथ ही किसी भी प्रकार की नौकरियों के लिए तैयार रहने वाले बिहारी कामगार देश के हर हिस्से में नजर आ जाते हैं। ऐसे ही मेहनती युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर लाकर लालू पुत्र तेजस्वी भी जहां बहुजन युवाओं में लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, वहीं विपक्ष के लिए चुनौती भी बनते जाएंगे। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार जनता की चिंता छोड़कर युवाओं के नौकरी की चिता जलाकर लोगों को चिता दिखाकर ताली बटोरना चाह रही है। कुछ लोग इसीलिए ना इवेंट बना लेते हैं। अब बताइए, चीता बुलाया गया विदेश से, मतलब जो कमिटमेंट है भैया वो कीजिए। आप चीता बुला के इवेंट मैनेजमेंट करके कुछ मीडिया को मैनेज करके चेहरा लोग चमका रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं है ये चीता जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी बुलाया गया था। वो चीता जो है वो गुजरात में भी बुलाया गया था और सारे चीते जो है मर गए। क्या हुआ उन चीतों का? अब कहा जा रहा है कि कोई चीता नहीं था तो फिर चीता बुलाया गया। ठीक है, ये सब काम जो है चलता रहता, लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या है? देश में गरीबी है, बेबसी है, गुर्बत है, परेशानी है, बेरोजगारी है, महंगाई है। इन सारे इशू पे कोई काम नहीं कर रहा। अब बताइए, इतना कम संसाधन होने के नाते और इतनी बड़ी समस्या है हम लोगों की स्टेट में, बाढ़ है, सुखाड़ है, तरह तरह की चीजें हैं, फिर भी देखिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जो है क्या काम कर रहा है, एक्सेप्शनल। लेकिन कोई सहयोग नहीं मिलता हम लोगों को केंद्र से। बोझ जो है और पिछड़ा राज्य होने के नाते और डाल दिया जाता है। भाई हम लोगों को तो मांग था, सोचिए अगर हम लोगों को जो मुख्यमंत्री जी का मांग है कि भाई बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए या विशेष पैकेज मिल जाए तो सोचिए कितना लोगों के लिए काम होगा, कितना आगे हमारा बिहार बढ़ेगा। लेकिन किन लोगों को कोई मतलब नहीं है, केवल है अपना चेहरा चमकाने का। अब इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों को और भी विस्तार से देखने के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।